हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आई हूँ हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड में, जहाँ पे किया जा रहा था भागवत का आयोजन। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने के लिए भी जोड़ा सेवड़ा जैसे आपने देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ पे सब लोग अपने शूज़ उतार के दे रहे थे। और ये सेवा इन्होंने पूरी तरीके से निःशुल्क की हुई थी, मतलब इसके कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं लिए जा रहे थे। जब इस सबको करने के बाद मैं अंदर की तरफ गई, तो यहाँ पे इन्होंने जो द्वार को बहुत सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ था, जैसा आप देख भी सकते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे जो दो महिलाएं थी, वो आरती की थाली लेके खड़ी थी। जो भी अंदर आ रहे थे कथा सुनने के लिए, उन सभी को टीका कर रही थी। अंदर जाते ही आपको सबसे पहले एक खूबसूरत सी बहुत बड़ी सी आपको ये रंगोली दिखाई देगी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। पता नहीं कैसे भी लोग इतनी बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बना लेते हैं। अब देखिए, आप उसी रंगोली के ठीक सामने शिव जी की जो है 3 अलग-अलग तरह की यहाँ पे प्रतिमाएँ रखी हुई थी, जिसे कि लोग देख रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। और जो प्रसाद वो लोग लाए हुए थे, वो सब वहीं पे चढ़ा रहे थे। अंदर जाने पे उस वक़्त थोड़ा-सा उन्होंने शायद विश्राम लिया हुआ था। तो जो बाबा जी थे वहाँ पे, वो बता रहे थे कि क्योंकि कल इसका आखिरी दिन होगा, बुधवार को, तो बाबा जी बता रहे थे कि भाई कल क्या-क्या आयोजन वहाँ पे होना है, कैसे होगा, क्या करेंगे इस वहाँ पे, क्या-क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। जैसे कि बता रहे थे कि आरती होगी, महाआरती होगी, फिर भंडारे का आयोजन होगा। और जो भी जो लोग आरती वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वे लोग अपना नाम लिखवा दें। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली थी, जिसकी जानकारी वो बाबा जी दे रहे थे। इन सब के बाद मैं आपको बताऊँ, जब कथा शुरू हुई, तो जो कथा शुरू हुई थी, तो उन्होंने इतनी अच्छी हमें कार्तिकेय जी की कहानी सुनाई, और उनका जो एक जीवन रहा है उसके बारे में हमको बताया कि, और उन्होंने तुलना भी करके बताया कि आज के जो समाज का युवा वर्ग है, वो किस दिशा में जा रहा है। और किस तरीके से वो बता रहे थे कि हम लोग जो हैं आज लोग किस तरह के जीवन जी रहे हैं। और एक्चुअली में ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमारे समाज को एक बहुत ही दिशा देने के लिए होती है। मैं अब बोलूँगी नहीं, आप सब भी सुनिए कि वो कितनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। लेकिन तारकासुर का वध करने के लिए कैसे अदम्य साहस को लेकर बढ़े। लेकिन आज अफसोस, एक भारत देश का युवा है जिसके सामने संस्कृति करा रही है, आज गिरता चला जा रहा है। और आज जवानी चरित्रहीनता का दंश झेल रही है। और इसका दोषी कौन है? कौन ले गया भारतवर्ष की युव शक्ति का ओज चुरा? किसने धवल आचरण की चादर फाड़ी कर गोंद चुरा? मत पूछो किसने चमन जलाया, किसने किया बात नहीं है। ये पूछो संस्कृति की हत्या में कौन जिम्मेदार नहीं है। ये पूछो संस्कृति की हत्या में कौन जिम्मेदार नहीं है। किसी एक ने हत्या नहीं की संस्कृति की, आज एक व्यक्ति ने हत्या की। स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है? शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल कॉलेजेस आज नशों के अड्डे बन गए हैं। चरित्रहीनता की जहां खुलेआम चरित्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जो अश्लील बातें नहीं करता, उसे पिछड़े वर्ग का माना जाता है। जो भक्ति गालियां नहीं देता, उन्हें पिछड़े वर्ग का माना जाता है। अरे धिक्कार है आपकी आधुनिकता पर। जो अश्लीलता को आप आधुनिकता होना कहते हैं, तो धिक्कार है ऐसी आधुनिकता पर। पहले गीत रचे जाते थे तो नारी की गरिमा से उठो। पहले फिल्में होती थी तो पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाने वाली फिल्में बनती थी। लेकिन आज वेब सीरीज के नाम पर अश्लीलता का नग्न तांडव समाज में हो रहा है, और भारत के युवा उसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। आज कॉमेडी शोज के नाम पर क्या होता है? डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और लोग वहां पर ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। आपको किस बात की हंसी आ रही है? भारत माता की हत्या की जा रही है, भारत के संस्कारों की हत्या की जा रही है। कुछ पथभ्रष्ट युवा नाम कमाने के चक्कर में भारत की संस्कृति और संस्कारों पर खंजर घोंप रहे हैं, और हम ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। आज भारत देश की संस्कृति खतरे में है भक्तजनों। समझ लीजिए, जो संतानें अपने देश की संस्कृति और संस्कारों पर गर्व नहीं करती, उस देश का भविष्य फिर अंधेरे के अंदर होता है। आज अपनी संस्कृति को बचाना होगा। आज अगर संस्कृति ना बची तो ये देश नहीं बचेगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, संस्कृति बची तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। ये बात बस गांठ बांध लो, संस्कृति बची तो देश बचेगा।
कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, पावन चारों धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, सत्य धर्म का नाम बचेगा, जगत गुरु की ख्याति वाला बासंती परिवेश बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, संस्कृति बची तो देश बचेगा। विश्व शांति की चाह बचेगी, सत्य सनातन राह बचेगी। आज अगर ना जागे हम तो जग में केवल आ बचेगी। हो संगठित कदम बढ़े तो वेदों का संदेश बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, संस्कृति बची तो देश बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। अवधपुरा काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। गंगा यमुना जल धाराएं सागर का उन्मेष बचेगा। माटी पर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। बची रहेगी आर्य सिपाही संतों का उपदेश बचेगा। कीर्तिमान इस देवभूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, संस्कृति बची तो देश बचेगा। संस्कृति बची तो देश बचेगा। आज अगर संस्कृति ना बची तो देश शाही करने लग जाएगा। संस्कृति की हत्या करने वाला दिन बड़ा पास में है। 14 फरवरी को लोग बड़े खुश होकर कहते हैं जी वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे। इस बार तो वैलेंटाइन डे के साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व भी आ गया, संस्कृति का पर्व आया है। वैलेंटाइन डे के नाम पर सांस्कृतिक रिश्तों की धज्जियां उड़ाने वालों, अपनी संस्कृति और संस्कारों को नमन करना सीखो। लोग कहते हैं जी हमें भी तो संगनी की जरूरत है, जीवन साथी की जरूरत है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जीवन साथी और जीवन संगनी कैसे हो जो वासना पूर्ति के साधन ना हो। सच्चा प्रेम करना अगर सीखना हो तो श्री राम से प्रेम करना सीखिए। सीता जी के लिए सर्वस्व त्याग दिया, पुण्य का निर्माण करके अपनी सीता जी को लाने के लिए गए। उनके सामने शूर्पणखा रूप बदल करके कि मुझसे विवाह कीजिए, लेकिन श्री राम ने कहा मैं सीता का परित्याग नहीं कर सकता। ये भारत की संस्कृति है। लेकिन हमने क्या किया, आज आए दिन लोगों के पार्टनर बदल जाते हैं, आए दिन संगनियां बदल जाती हैं, प्रेमी बदल जाते हैं, प्रेमिकाएं बदल जाती हैं। ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम की उदाहरण क्या होती है, भारत देश के अंदर अगर सीखना हो तो राजस्थान की भूमि से सीखिए। राजस्थान की भूमि में रानी हाड़ी हुई है। रानी हाड़ी बहुत सुंदर थी। उनका विवाह मेवाड़ के रतन सिंह चुंडावत से हुआ। अभी विवाह को कुछ ही दिन बीते थे कि एक युद्ध में राणा रतन सिंह चुंडावत को जाना पड़ा। 2-3 दिन के बाद राणा साहब ने अपनी रानी को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, रानी साहब मुझे तेरे सुंदर चेहरे की बड़ी याद आ रही है, मैं क्या करूं, अपनी कुछ ऐसी निशानी भेजो जिसे देख करके मैं तुझे याद करता रहूं। रानी हाड़ी कक्ष के भीतर गई, सेवक को कहा भीतर से एक थाल आएगा, वो सीधा राणा साहब को देना, किसी को मत देना। थोड़ी देर बाद एक भेंट थाल पर आई, उस पर कपड़ा था, साथ में एक पत्र था। सेवक गया, राणा साहब, रानी साहब ने अपनी भेंट भिजवाई है। राणा साहब ने जैसे ही खुश होकर उस थाल को पकड़ा और उस थाल से कपड़ा हटाया, भक्तजनों राणा साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस थाल में कुछ और नहीं, रानी हाड़ी का कटा हुआ शीश था, कटा हुआ शीश। और रानी हाड़ी के पत्र में लिखा, राणा साहब आपको मेरे सुंदर चेहरे की याद आ रही थी, तो लीजिए मैंने अपना चेहरा काट के भिजवा दिया है, अब इसे देखते रहिएगा और मुगलों से लड़ करके वापिस आइएगा, जीत करके वापिस आइएगा। ये भारत देश की संस्कृति की प्रेम करना।